हाँ जी, अभी देखिए, अब बात करते हैं आगे रिएक्टेंट क्या होता है और प्रोडक्ट्स क्या होता है, इसका जिक्र करते हैं। केमिकल रिएक्शन के अंदर इन दोनों का क्या रोल होता है, कौन से होते हैं, इनके बारे में जानते हैं। तो रिएक्टेंट क्या होता है कि एक एग्जांपल लेकर के देखते हैं, जैसे x और y की रिएक्शन से आपका क्या बना, XY बना। तो अब जो ये होता है, जो आपका केमिकल रिएक्शन के अंदर आपका भाग लेता है, आपका उसमें परफॉर्म करता है, वो क्या होता है, आपका रिएक्टेंट होता है। और जो आपका उसके बाद रिजल्ट आता है, और केमिकल रिएक्शन के बाद जो रिजल्ट बनता है वो आपका प्रोडक्ट होता है। यानी ये क्या है, रिएक्टेंट, और ये आपका क्या है, प्रोडक्ट। ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट है, ये आपका रिएक्टेंट है। तो इसके अंदर क्या होता है, हु टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, यानी जो केमिकल क्रिया के अंदर भाग लेता है वो क्या कहलाते हैं, आपका रिएक्टेंट कहलाते हैं। और प्रोडक्ट की अगर बात की जाए, रिजल्ट इन केमिकल रिएक्शन, आपका रिएक्टेंट के रिजल्ट, रिएक्टेंट्स रिजल्ट्स इन केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट। यह क्या कहलाता है, आपका प्रोडक्ट कहलाता है। यानी रिएक्टेंट का जो रिजल्ट है, रिएक्टेंट जो आपका भाग लेते हैं किसमें, केमिकल रिएक्शन में, तो वो जो बनता है वो आपका क्या कहलाता है, प्रोडक्ट कहलाता है। यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो आगे आने वाले प्रॉब्लम्स आपकी दूर हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब इसका एग्जाम्पल आगे बात करते हैं। केमिकल इक्वेशन क्या होती है, केमिकल इक्वेशन किस प्रकार से सोल्व करते हैं, इस चीज के बारे में पढ़ते हैं। चलिए, अब बात आती है केमिकल इक्वेशन क्या होती है। केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रिया रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल इक्वेशन, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया को एक केमिकल इक्वेशन के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाने के लिए रासायनिक समीकरण की आवश्यकता होती है। तो आपका केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंटेड बाय ये केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन किस प्रकार से हो सकती है, तो देखिए, अब देखिए अपन बात करते हैं CuSO4 प्लस में H2O इज इक्वल, ये जो आपका बनता है इस प्रकार से, तो ये क्या है, आपका रिएक्टेंट, और इसका जो आपका यहां पर जो बनेगा वो आपका बनेगा प्रोडक्ट। अब यहां पर जो प्रोडक्ट आएगा तो वो क्या होगा, इनका रिजल्ट होगा, इनका रिजल्ट जो इनसे बनेगा वो यहां पर क्या होगा, इसका जो रिजल्ट होगा वो आपका प्रोडक्ट कहलाएगा। और इसको केमिकल रिएक्शन को शो करने के लिए जो अपन ने इस्तेमाल किया, इक्वेशन बनाई है, यह आपका क्या है, केमिकल इक्वेशन कहलाती है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। चलिए अब देखिए, मैग्नीशियम जो रिबन होता है उसको जब एयर के साथ कनेक्ट किया जाता है, यानी ऑक्सीजन, एयर हवा के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, जब वो कनेक्ट होता है किससे, ऑक्सीजन के साथ, मैग्नीशियम रिबन, तो वो क्या होता है, ब्रंट, जलने लगता है। तो ये अपने देखते हैं इक्वेशन के अंदर कि Mg प्लस में O2, यानी ये क्या है, मैग्नीशियम, और ये क्या है, ऑक्सीजन, जब आपका एयर के अंदर आपका ये कनेक्ट होते हैं तो ये क्या होता है, ब्रंट, जलता है। तो आपका प्रोडक्ट क्या आता है,
MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड आता है। ये क्या होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये क्या है? प्रोडक्ट। और ये क्या है? रिएक्टेंट। ये रिएक्टेंट्स और ये आपके प्रोडक्ट है। तो ये आपका क्या होता है? सॉलिड फॉर्म के अंदर, ये आपका गैस फॉर्म के अंदर। जो आपका यहां पर बनता है MgO, ये किस फॉर्म के अंदर बनता है? सॉलिड फॉर्म के अंदर बनता है। लेकिन यहां पर देखिए इक्वेशन के अंदर सेटिस्फाई नहीं हो रहा, ये बैलेंस इक्वेशन नहीं है। तो इसके अंदर क्या कैसे बैलेंस इक्वेशन किस प्रकार से नहीं है? तो यहां पर देखिए Mg का आपका एटम्स कितना है? 1 है। यहां पर ऑक्सीजन का कितना एटम? 2 है। तो यहां पर इन दोनों का जब रिएक्शन होता है तो यहां पर क्या बना? Mg का तो 1 है, लेकिन ऑक्सीजन का सिर्फ 1 है। यहां पर 2 होने चाहिए थे, लेकिन यहां पर 2 नहीं है। इससे मतलब क्या हुआ कि जो आपका इस प्रकार से जो होती है इनबैलेंस इक्वेशन कहलाती है। इनबैलेंस इक्वेशन, इनबैलेंस इक्वेशन को क्या बोलते हैं? स्केल्टर केमिकल इक्वेशन। आइए अब देखते हैं एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन के अंदर एक्वस सॉल्यूशन किसे कहते हैं? जिसके अंदर वाटर क्वांटिटी हाई रहती है वो आपका क्या कहलाता है? एक्वस सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है। इट इज ए सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट वाटर, इट इज ए सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट वाटर is called aqueous solution। ठीक है। aqueous solution ये होता है जिसके अंदर वाटर क्वालिटी ज्यादा होती है, वाटर का पानी का मात्रा अधिक होता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन, कि एक केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जा सकता है, वो चीजें देखते हैं। चलिए हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशंस। अब इसके अंदर अपने एग्जांपल लेते हैं किसका? Fe प्लस H2O। Fe क्या होता है? फेरस होता है। H2O आपका वाटर होता है। फेरस मतलब लोहा, H2O वाटर पानी। इसके अंदर बस चर्चा करते हैं। तो इसका जो बनता है वो क्या, इसका जो प्रोडक्ट बनेगा ये आपका क्या है? रिएक्टेंट। और इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा? इसके अंदर बात करते हैं FeO प्लस H2। अब देखते हैं क्या ये बैलेंस है। अगर बैलेंस नहीं है तो इसको बैलेंस किस प्रकार से किया जाए, तो इसके लिए अपने एक टेबल बना लेते हैं, उस टेबल के अंदर चर्चा करते हैं। ये आपका क्या होगा? एलिमेंट, ये आपका रिएक्टेंट और ये आपका प्रोडक्ट। अगर आप ये केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सीख गए तो ये टेबल बनाने की आपको आवश्यकता नहीं रहेगी। तो चलिए चर्चा करते हैं इसके अंदर। तो FeH2O, यहाँ पर FeOH2, क्या ये बैलेंस है? नहीं। किस प्रकार से? अब ये आपका बैलेंस कंडीशन नहीं है। इसके अंदर क्या होगा? Fe3O4 बनता है। तो इसको कैसे बैलेंस करें? इसके अंदर अपने क्या है? रिएक्टेंट के अंदर क्या है? Fe एलिमेंट, और इसके अंदर क्या है? H यानी हाइड्रोजन, और थर्ड है ऑक्सीजन। तो F यहां पर 3 है, ऑक्सीजन आपका 4 है, तो यहां पर Fe क्या है? 1 है। तो इसको 3 करने के लिए यहां पर देखिए, यहां पर अपने कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, चेंज कर सकते हैं आगे, इसके आगे एलिमेंट्स के आगे क्या कर सकते हैं? अपने चेंज कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपने को क्या है? फेरस का 3 एटम चाहिए। तो इसके लिए क्या किया जाएगा? यहाँ पर अपने 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बना? ये बना आपका 3Fe प्लस H2O। H2O है क्या अभी बैलेंस कंडीशन में? अब देखिए O4 है, यहां पर तो O सिंगल है, यहां पर O4 है, तो इसका कैसे बैलेंस करें? इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? यहां पर 4 करना पड़ेगा। ठीक है, यहां पर मल्टीप्लाई किससे करें? 4 से करें।
तो पहले अपना फेरस कितना था, सिंगल था, जब आपा ने क्या किया 3 से मल्टीप्लाई, तो फेरस कितना हो गया, रिएक्टेंट के अंदर 3 हो गया। तो अपना प्रोडक्ट के अंदर कितना आया, 3 आ गया, प्रोडक्ट के अंदर कितना हो गया, 3 हो गया। अब देखिए हाइड्रोजन के अंदर पहले कितना था, 2 था, मल्टीप्लाई कितने से हुआ, 4 से हुआ, तो कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है, ये देखो पहले 2 था, मल्टीप्लाई कितने से, 4 से, तो कितना हो गया, 8 हो गया। अब यहां पर हो गया, तो अब यहां पर चेक करिए, क्या अपना H2 जो अपना प्रोडक्ट बना है, ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के अंदर आपका हाइड्रोजन कितना है, 2 है, लेकिन होना कितना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो 8 होने के लिए क्या करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो यानी पहले कितना था, इसके अंदर 2 था, मल्टीप्लाई कितने से हुआ, 4 से, तो कितना बन गया, 8 बन गया। बैलेंस हो रहा है। चलिए आगे देखिए, आगे बात आती है ऑक्सीजन। ये अगर 4 से मल्टीप्लाई होता है किसके अंदर, रिएक्टेंट के अंदर, अगर हाइड्रोजन को मल्टीप्लाई किया जाता है तो साथ में ऑक्सीजन का भी मल्टीप्लाई होता है। तो ऑक्सीजन पहले कितना था, 1 था, मल्टीप्लाई कितने से हो गया, 4 से, तो कितना हो गया, 4 हो गया। यहां से देखिए पहले 1 था रिएक्टेंट के अंदर, जब हाइड्रोजन को 4 से मल्टीप्लाई किया गया है तो बाद के अंदर कितना हो गया, ऑक्सीजन भी 4 हो गया। तो यहां पर ये हुआ। अब देखते हैं प्रोडक्ट के अंदर ऑक्सीजन 4 है जी, ऑक्सीजन का कितना है, 4 है। तो इस प्रकार से इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है। यहां पर रिएक्टेंट के अंदर फेरस कितना है, 3 है, तो यहां पर भी कितना है, प्रोडक्ट में 3 है, और हाइड्रोजन के अंदर 8 बना है रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट भी कितना बनेगा, 8 बनेगा। बैलेंस हो रहा है। अब ऑक्सीजन की बात करें, इसमें 4 है रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट भी कितना होगा, 4 होगा। तो इससे आप समझ सकते हो कि इसको इक्वेशन को बैलेंस किस प्रकार से किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। Mg किस फॉर्म के अंदर है, सॉलिड फॉर्म के अंदर। ऑक्सीजन किस फॉर्म के अंदर है, गैस फॉर्म के अंदर। और इसका जो प्रोडक्ट बनेगा इस रिएक्टेंट से, वो क्या बनेगा, MgO। अब इसके अंदर देखते हैं क्या इक्वेशन बैलेंस कंडीशन में है। तो इसके लिए देखिए Mg कितना एटम रखता है, 1 एटम, और प्रोडक्ट में Mg कितना है, 1 है। तो यहां पर देखिए ऑक्सीजन कितना एटम है, 2, यहां पर ऑक्सीजन का कितना एटम है, 1। यहां पर फर्क आ गया। फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है, ऑक्सीजन के अंदर एटम इक्वल नहीं है। अब यहां पर एटम इक्वल नहीं है तो इसको इक्वल करेंगे। इक्वल किस प्रकार से किया जाए, इसको इक्वल करने के लिए देखिए सबसे पहले देखते हैं कि अगर ऑक्सीजन का 2 हो जाए तो ये बराबर हो सकता है, इक्वल हो सकता है। तो ऑक्सीजन का 2 अपने यहां पर नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे, यहां पर मल्टीप्लाई किया जाएगा, तब आपका ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लेकिन अगर यहां पर ऑक्सीजन का 2 हो गया तो यहां पर Mg का भी कितना हो गया, 2 हो गया। Mg भी 2 हो गया, लेकिन Mg हमारे पास कितना है, 1 है। तो यहां पर भी अपने को क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब क्या बना, 2Mg, ऑक्सीजन 2, अब ऑक्सीजन का भी 2। तो यानी यहां पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अंदर जो आपका एलिमेंट लिए हैं वो आपके बैलेंस कंडीशन में है। अब बात आती है कि ये बैलेंस कंडीशन, व्हाई डू वी नीड टू ए इक्वेशन इन बैलेंस कंडीशन। हमें इक्वेशन को बैलेंस कंडीशन में करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, हमें जरूरत क्यों है इसको बैलेंस कंडीशन के करने के लिए। तो इसके लिए अपने पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास, यानी मास का आपका कंजर्वेशन का नियम होता है। वो क्या कहता है कि आपका जो मैटर है, मैटर के अंदर जो एटम्स होते हैं, एटम्स को कभी भी डिस्ट्रॉय या क्रिएट नहीं किया जा सकता, वो उसके अपनी फॉर्म चेंज करते हैं। ठीक है, एटम क्या करते हैं, नाइदर बी डिस्ट्रॉयड नेवर बी क्रिएटेड, यानी ये कभी आपके बनते नहीं है ना ही डिस्ट्रॉय होते हैं। ये क्या करते हैं, चेंज इन अ फॉर्म। ठीक है, एक अपना फॉर्म चेंज करते हैं, अपनी अवस्था चेंज करते हैं। ठीक है, तो यानी इस वजह से हमें क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट है, अपने को इसको बैलेंस करने के लिए जरूरत है। चलिए आगे देखते हैं। अब इस वजह से क्या होता है कि नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंस इज इक्वल नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंस
इज इक्वल नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट। तो ये आपके इक्वल होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर एटम क्या होते हैं, नाइदर बी डिस्ट्रॉयड नेवर बी क्रिएटेड, यानी इसके अंदर आपके एटम ना ही तो आपके डिस्ट्रॉय हो सकते हैं ना ही बन सकते हैं, तो यानी इक्वल होते हैं, अपनी फॉर्म चेंज करते हैं। यहां से रिएक्टेंट के अंदर आपका फॉर्म कौन सा था, सॉलिड और गैस था, यहां पर जो फॉर्म बनी वो सॉलिड फॉर्म बनी, यानी इसके अंदर फॉर्म का फर्क है, अदरवाइज कोई डिफरेंस नहीं है। अब देखिए टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन के अंदर सबसे पहले देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फर्स्ट आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन यानी कंबाइन, यानी इसके अंदर क्या होता है, in which two or more reactants makes a form of product। यानी इसके अंदर क्या होता है, दो या दो से अधिक रिएक्टेंट मिल करके क्या बनाते हैं, एक प्रोडक्ट की फॉर्म बनाते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। इसके अंदर एग्जांपल जिस प्रकार से मैंने पहले आपको बताया था, एक्स और वाई क्या है, रिएक्टेंट, और ये आपका कंबाइन होकर के क्या बने, एक्स वाई बने, ये क्या बना, आपका प्रोडक्ट बना। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, ये आपके कहलाते हैं रिएक्टेंट, ये होते हैं आपका प्रोडक्ट। देखते हैं आगे, इसके अंदर एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले बर्निंग ऑफ कोल, यानी कोयले का जलना, वो किस प्रकार से रिएक्शन होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है, उसका एग्जांपल देख लेते हैं। बर्निंग ऑफ कोल। अब कोल के अंदर क्या होता है, कार्बन होता है, और कार्बन किस फॉर्म के अंदर होता है, सॉलिड फॉर्म के अंदर, और ये रिएक्शन किसके साथ करेगा, ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन क्या है, एक गैस फॉर्म के अंदर होती है, क्योंकि ऑक्सीजन ही बर्न करने में हेल्प करती है। तो ये याद रखना है, बर्निंग कोई भी आपकी बॉडी है, कोई मैटर है, वो इस प्रकार से ऑक्सीजन के, विदाउट ऑक्सीजन बर्न नहीं हो पाता, ऑक्सीजन के वजह से, रिएक्शन की वजह से ही आपका बर्न होता है। तो कार्बन कोयला के अंदर, कोल के अंदर होता है, ये कार्बन आपका रिएक्शन करता है किससे, ऑक्सीजन से, तो क्या बनाता है, CO2। ये किस फॉर्म के अंदर होता है, गैस फॉर्म के अंदर होता है। जो ये आपका है रिएक्टेंट, और ये आपका क्या बना, प्रोडक्ट। तो ये आपका क्या है, कंबाइन रिएक्शन। तो इसके अंदर सेकंड एग्जांपल लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ वाटर। फॉर्मेशन ऑफ वाटर के अंदर क्या होता है कि हाइड्रोजन जो आपका किस फॉर्म के अंदर होता है, आपका गैस फॉर्म के अंदर होता है, इसका रिएक्शन किससे होता है, O2 यानी गैस से होता है। तो इससे आपका क्या बनेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, इन टू रिएक्टेंट से आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, रिएक्टेंट से आपका क्या बनेगा, H2O। H2O किस फॉर्म के अंदर होता है, लिक्विड फॉर्म के अंदर, और ये आपका क्या हो गया, प्रोडक्ट। तो ये एग्जाम्पल है वो किसके हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के हैं। इसके बाद चर्चा करते हैं डीकंपोजिशन ऑफ रिएक्शन। चलिए डीकंपोजिशन रिएक्शन को देखते हैं। डीकंपोजिशन रिएक्शन, ये क्या होता है, सेकेंड टाइप है। ये होता है कि एक प्रोडक्ट को स्प्लिट किया जाता है स्प्लिट इनटू ए प्रोडक्ट, एक रिएक्टेंट
टू और मोर प्रोडक्ट। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, इस रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट जो स्प्लिट होता है दो या दो से अधिक प्रोडक्ट के अंदर, जिस प्रकार से ए आपका क्या है, एक रिएक्टेंट है, उसको आप क्या करते हो, एक स्प्लिट करते हो, स्प्लिट के अंदर बी और सी आपका क्या बनता है, टू आपका प्रोडक्ट बनता है। तो ये क्या होता है, 4 टाइप से आपका डिकम्पोजिशन हो सकता है। अब ये डिकम्पोजिशन मतलब इसको टूटना, तोड़ना, इसको, इस रिएक्टेंट को क्या है, कई प्रोडक्ट के अंदर तोड़ा जाता है, इसके कई प्रोडक्ट बनते हैं और वो 4 टाइप से होता है। आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर 4 टाइप से होता है। सबसे पहले आपका होता है इलेक्ट्रिसिटी, अब आपका इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी से आपका क्या कर सकते हो, इसको डिकम्पोजिस कर सकते हो। सेकंड आता है थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्ड होता है आपका फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन। तो ये क्या होता है, 3 टाइप से आप डिकम्पोजिशन कर सकते हो। इनके अंदर क्या होता है, सबसे स्टार्टिंग में इलेक्ट्रिसिटी, यानी आप क्या है, रिएक्टेंट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करके उसको ब्रेक कर सकते हो, स्प्लिट कर सकते हो। और इसके अंदर थर्मल यानी हीट, आप उसके अंदर क्या करते हो, हीट अप्लाई करके उसको आप क्या करते हो, रिएक्टेंट को 2 या मोर प्रोडक्ट के अंदर आप कन्वर्ट कर देते हो, वो डिकम्पोजिशन। और फोटोलाइसिस, तो इनको अपने डीपली पढ़ेंगे, अच्छे डिटेल से पढ़ते हैं।